आज हमारा टॉपिक है कॉइल इंडक्टर। ठीक है, पहले हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि जैसे मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वायर एक तार है, इसके दोनों साइड क्या है? सिरे इसके क्या बोलेंगे? इसके पोल हैं, ठीक है, 1 और 2। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और 2। इसके बाद जब हम लोग एक वायर को इस तरह हम लोग घुमा देते हैं तो ये क्या हो गया? तो ये कॉइल हो गया। इसके भी कितने पोल हैं? 2 पोल 2 हैं, लेकिन वायर कितनी है? 1। यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो, कई बार हो जाता है ऐसे, एक वायर 1 है, जब इसको राउंड में दे दिया तो हमें लगता है ये 2 है। क्या सर, हम लोग एक तरफ से क्या दे रहे हैं? एक तरफ से हम लोग इसको क्या दे देते हैं? यहाँ पे हम लोग इसको, ठीक है, तो दूसरी साइड हम लोग इसको दे रहे हैं एक रजिस्टर लगाकर। या हमने रजिस्टर लगाई माइनस, तो ये दे दिया, तो इसमें क्या पैदा होगा? ये हीट होगी थोड़ी सी। जब रजिस्टर लगाया तो ये खुद अपने आप इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा इसका प्रभाव ऐसे आएगा, पूरी लाइन में आ जाएगा। ठीक है, पूरी लाइन में इसका प्रभाव, इसके अंदर हीट पैदा हो गई थोड़ी सी। यदि हम लोग रजिस्टर नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगी? जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, जो आप लोग बोल रहे हो। अगर मैं इसको, इसी वायर को, जैसे मैंने ये गोल घुमाया, इसको क्या बोलते हैं? कॉइल। तो अब मैंने यहां पे इसको घुमा दिया और यहां पे मैंने इसको क्या दिया? यहां पे मैंने क्या दिया? एक रजिस्टर लगाई और यहां पे। अब मुझे ये बताइए, यदि हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव देते हैं, इस वायर को राउंड कहां पे ज्यादा आए? प्रभाव इसके अंदर मैग्नेटिक, जो इसका प्रभाव होगा, जो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया था, यहां पे ज्यादा होगा या राउंड में ज्यादा होगा? राउंड में ज्यादा होगा। तो इसको जब घुमाया, राउंड बनाया गया, तो इसका प्रभाव क्या हो गया? बढ़ गया। प्रभाव जो इसके अंदर गर्मी पैदा हुई, या इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, वो क्या, उसका प्रभाव क्या हो गया? क्योंकि इसके राउंड ज्यादा है, यहाँ पे एक वायर के राउंड ज्यादा है। इस प्रभाव को जो हमारे इंजीनियर हैं, उन्होंने अलग अलग जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनमें यूज किया। किसको यूज किया? एक वायर को। वायर का क्या बनाया? कॉइल बनाई। कॉइल में जब नेगेटिव पॉजिटिव दिया गया, उसके अंदर क्या पैदा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। आज हमारा जो विषय है, होता क्या है, जब हम लोग किसी भी किताब के अंदर इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वहां पे उसका प्रभाव अपने अंदर चला जाता है। जहां पे हम लोग इसको रीड करते हैं, वहां पे किस कॉइल के बारे में बताया गया है, वहां पे जो हमने रीड किया, उसमें वहां पे किस कॉइल के बारे में बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कॉइल से क्या बना? ये क्या है मेरे पास? डीआरवी बल्ब। एक कॉइल को राउंड किया तो ये क्या बन गया? वाल्व बनाया। इसको हम लोग एक्चुएटर भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक्चुएटर है, एक्चुएटर बनाया गया। एक कॉइल, ये क्या है? ये क्रैंक शाफ्ट सेंसर है, जहां ये हमारे पास, हमने इसको कवर को निकाल दिया, इसके अंदर क्या है? कॉइल है। इसका काम, इसके अंदर जो कॉइल है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड।
इसके अंदर भी क्या पैदा हुआ, इसके अंदर भी क्या पैदा हुआ, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड बनाया, एक यहां पे एक यहां पे क्या लगा दिया गया, एक मेटल लगाया गया जो आगे पीछे हो रहा है। इस तरीके से इसमें बाइंडिंग की गई कि समझ लीजिए ये कॉइल है, जब इसके अंदर मैग्नेट, इसके टर्न्स ऐसे हैं तो ये क्या हो जाता है, आगे पीछे। जब ये आगे पीछे होता है तो क्या होता है, तो ये वाल्व यहाँ पे फ्यूल को बंद कर देता है, कभी तो ये एक काम हो गया। अब इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, इससे क्या किया, जब इसके आगे टीथ आएगा क्रैंक का, ये मैं क्रैंक का टीथ बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये फ्लाई व्हील हो गया, ये टीथ हो गया, ये हमारा हो गया कॉइल। जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ तो ये जब टीथ आगे आया क्रैंक का, तो इसने इसका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या किया, प्रभाव डाला। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जाना स्टार्ट हो गया, इसने उसको खींचा। इसी प्रभाव को हमारा MCU इसी प्रभाव को डिटेक्ट कर रहा है। तो यहां पे काम अलग, लेकिन कॉइल एक, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब आ जाओ आगे, ये एक सिंपल काम हो गया। अब एक कॉइल हमारे ECM के अंदर लगी हुई है। अब आपने करना क्या है, ये कॉइल का क्या काम होगा, कोई हाथ खड़ा करके बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि इस कॉइल का, ये कॉइल है ना, ये कॉइल का काम कैसे आप लोग अपने पहचानोगे भी ये कॉइल का काम क्या है। देखो इसमें कॉइल का काम अलग है, इसमें अलग है, लेकिन अब हम लोग ECM पे आ जाते हैं। ये ECM है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, कॉइल है। अब इस कॉइल का काम क्या हो सकता है, यस, ये कॉइल किसके लिए लगी हुई है ECM के अंदर, ECM के अंदर ये देखो, ये क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितनी वोल्टेज है, यहां पे आप लोग देखोगे एक क्या लगी हुई है, कॉइल लगी हुई है। कॉइल से आगे क्या है, ऐसा लगा हुआ ना, ये 12 वोल्ट इसमें जा रही है और इन दोनों में जा रही है, तो आगे कितनी वोल्टेज पैदा हो जाती है। तो अब ये कॉइल 48 को बूस्ट करती है। मतलब ECM के अंदर यदि इस तरीके से कॉइल यूज हुई, आपको आज तक पता क्या लगा कि मैं कैसे इसको पहचानूंगा ये कॉइल क्या करती है। आपको करना क्या पड़ेगा, ये कॉइल काम क्या करती है उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, ट्रेसिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो आप लोग आंसर दे रहे हो, ट्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैंने इस कॉइल को निकाल दिया काम को समझने के लिए। मैंने इस ECM में से किसको निकाल दिया, पावर तो है, लेकिन मैंने कॉइल क्या है, सीधा वोल्टेज को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब इसमें प्रभाव क्या पड़ा, यहां पे 48 आनी बंद हो गई। इसका मतलब जब वोल्टेज 12 को 48 तक लेकर जाएंगे तो हमें किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, कॉइल की पड़ेगी ना। तो ये अब मीनिंग चेंज हो गया यहाँ पे। इसमें कॉइल का मीनिंग, कॉइल का काम एक है, लेकिन यूज करने का तरीका अलग हो गया। जब हम लोग किताब में, किसी भी किताब में रीड करते हैं
तो हो क्या रहा है कि हम लोग जब रीड करते हैं वो किस कॉइल के बारे में बताया गया है। आप लोग स्टूडेंट्स हो, फ्रेशर हो, मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, आपने अपनी लाइफ का, किसी ने 20 साल के बाद 40 साल का यहाँ पे है, कोई 35 साल, मतलब 20 साल के बाद 15 साल निकल गए आपके। आज यदि आप लोग रीड कर रहे हो तो किस कॉइल को रीड कर रहे हो? बेसिक कंसेप्ट ये। अब आपने ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग के अंदर मैंने आपको ईसीएम के अंदर पहली कॉइल के बारे में बताया। कॉइल का काम क्या है यहाँ पे? अब मर्सिडीज का ईसीएम, बीएम का ईसीएम, किसी भी गाड़ी के अंदर ईसीएम जो है उसके अंदर ये आपको क्या मिलेगा? जिस ईसीएम में 12 वोल्ट से वोल्टेज ऊपर हो गई, जिस ईसीएम में 12 वोल्ट से वोल्टेज 48 हो गई, 150 हो गई, 150, 250, ट्रक्स के ईसीएम में 150 वोल्टेज भी होती है, 70 वोल्टेज भी होती है, 50 वोल्टेज होती है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? ऐसा एक कॉइल मिलेगा। आज के बाद आपको ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद आपको कॉइल के काम को समझना है। एक, ये कॉइल किस लिए थी? बूस्ट करने के लिए। अब आगे चलते हैं। मेरे पास एक ईसीएम है, ये पेट्रोल। आज 20-25 व्हीकल में एक जैसा ईसीएम आ रहा है। किसी में 2-4 कंपोनेंट्स बढ़ा दिए, किसी में कम कर दिए। इसके अंदर आप लोग जब ट्रेस करोगे, किसी को कॉइल मिला, ट्रेस किया, ठीक है, नहीं किया, करना है। आइए, ये ईसीएम है N2। स्विफ्ट के अंदर हो, निशान की गाड़ी के अंदर हो, रेनॉल्ट के अंदर हो, हुंडई के अंदर हो, आपको आज की डेट में ऐसा ही ईसीएम मोस्टली पेट्रोल गाड़ी में मिल रहा है। एक दो डीजल में भी मैंने देखा है, ठीक है। ये ईसीएम अभी ये हमारे पास जहां भाई साहब आए हुए हैं दुबई से, वो बैठे हैं दुबई से, मैं आपको इंडिया में पढ़ा रहा हूं, ये दुबई में जाकर इनको काम करना है। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ बैठे जो सऊदी जाने वाले हैं, ठीक है। पढ़ जा रहे हो, लेकिन ईसीएम कहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग? जो फॉरेन में चल रहे हैं। अब मैंने आपको कॉइल के बारे में बताया, तीसरी जो ईसीएम में लग। अब ईसीएम में एक कॉइल और आ गई, वो आपको कहाँ पे मिल रही है? जब आप कैन सिस्टम को, कैन वायर्स को ट्रेस कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? इस तरह से ब्लैक कलर की इस ईसीएम में कॉइल मिलती है। कहां पे मिलती है वो? कैन हाइलो के ट्रैक के अंदर। और अब मुझे ये बताओ कि इस कॉइल ने क्या किया? क्या यहां पे कैन वायर के अंदर वोल्टेज को बूस्ट किया गया? एक, आप कॉपी पे लिखो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। एक्चुएटर के अंदर कॉइल ने क्या किया? एक, ये क्वेश्चन है, इसको दोबारा फिर समझना है यदि नहीं समझ में आया। एक फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, सेंसर के अंदर कॉइल ने क्या किया? सेंसर के अंदर कॉइल का इफेक्ट क्या था? क्या इसने वोल्टेज को बूस्ट किया? क्या यहां पे वोल्टेज को बूस्ट किया गया? इसको आपने समझना है। जब ये समझ में आया तो कॉइल, इंडक्टर किसी भी मॉड्यूल में लगा हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा, जब हमने मैक्सी ट्रक के ईसीएम में कॉइल के प्रभाव को देखा तो यहां पे इसने क्या किया? क्या सेंसर और एक्चुएटर जैसे काम किया? नो।
यहां पे इसका काम क्या था? वोल्टेज को बूस्ट करना। यहां पे इसका काम क्या था? अपने अंदर जब कोई मेटल आगे आएगा, अफेक्ट, इसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, इस अफेक्ट को आईसी रीड करेगा। ये काम चेंज हो गया, कॉइल है, काम चेंज हो गया। यहां पे वाल्व है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जब पैदा हुई तो इसने एक वाल्व को आगे पीछे खींच लिया, डीजल के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ये वाल्व है। ओके, तो 3 काम हो गए। अब यहां पे इसने क्या, ये 3 काम यहां पे क्या कर रहा है? अब तीनों में से यहां पे मुझे कोई बताए कि ये कॉइल है, इसके अंदर मैं बना देता हूं। ये कॉइल है। आप लोग जब ट्रेस करोगे तो यहां देखना क्या कर रहा है। एक, इस कॉइल ने क्या किया, ये इन्होंने बोला वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। सेकंड, और कोई है? डन, बिल्कुल करेक्ट। ऐसे बोला करो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और कोई गलत बोलो। आप मेरे पास अपने आंसर्स को सही करने आए हो, आप गलत हो। आप यहाँ पे इस क्लास में इसलिए बैठे हो कि आपके आंसर आपको सही करने हैं। सिग्नल को आगे भेजने के लिए मदद करेगा। ठीक है, आगे और चलो ठीक है। अब देखते हैं, एक मैंने आपको ईसीएम के अंदर दिखाया। अब आपने इमोबिलाइजर को ट्रेस करना है। ये इमोबिलाइजर है। ये क्या करता है? इमोबिलाइजर के अंदर एक इमोबिलाइजर ऐसे बना होता है, एक कॉइल। यहां पे हम लोग इग्निशन कॉइल के साथ लगा हुआ है, यहां पे हम लोग की रख। तो जब आप लोग इस इग्निशन कॉइल को, इसको ट्रेस करोगे, इसके कॉइल के कितने पोल होते हैं? 1 और 2। अब इस कॉइल के अंदर क्या लगा हुआ है? मैं इसको ऐसे, सॉरी, मैंने रजिस्टर का सिंबल बना दिया। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये जो हमारे ट्रांसपॉन्डर का सिग्नल है, ये उसके ट्रैक में लगा हुआ है। ये हमारे कैन के ट्रैक में लगा हुआ है। इसमें क्या चलता है? कैन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हर्ट्ज चल रहा है, फ्रीक्वेंसी चल रही है, और अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी चल रही है। कैन सिस्टम से हम लोग स्कैन करते हैं। कभी आप ईसीएम के अंदर रेल प्रेशर को चेक कर रहे हो, वो हमें उसी वायर में से मिल रहा है। कभी आप इमोबिलाइजर को रीड कर रहे हो, कभी आप ईपीएस को रीड कर रहे हो, कभी आप मीटर पे जा देख रहे हो। तो इसमें क्या चल रहा है? फ्रीक्वेंसी। अब आ जाओ यहाँ पे। अब ये पहले जो हमारे 3-4 काम है वो ये नहीं कर रहा, क्योंकि ये कॉइल सिग्नल के ट्रैक में लगी है। अब यहां पे क्या करेगी? अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को क्या करेगी? फिल्टर करेगी। लिखो, यदि फ्रीक्वेंसी के ट्रैक में लगी हुई है, कम्युनिकेशन के ट्रैक में लगी हुई है, यदि कम्युनिकेशन के ट्रैक में लगी है, इसका एक काम है, ये अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करेगी। अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करेगी। और ये कहां पे आपको चेक करना है? आपको ये ईसीएम को ट्रेस करना है। आपको इंस्टीट्यूट के अंदर ईसीएम ट्रेस करना है। आपको इमोबिलाइजर को ट्रेस करना है। ये इसको ट्रेस करना है, तब जाकर आपके पास आंसर आएंगे। खुद के आंसर
मैं सिर्फ आपको एक ट्रैक पे चलने के लिए रेडी कर रहा हूं, ट्रेनिंग। ये आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। ये 2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने जाकर इसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं किया तो प्रॉब्लम आपको आएगी। हम लोग आपको, यदि मुझे 50% क्लियर है तो मैं 51 करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको आगे 100% तक जाना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम लोग आपको 2 महीने के अंदर 1 साल का प्रैक्टिस नहीं दे सकते, आपकी प्रैक्टिस, ठीक है? आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। ये मत करो। इमोबिलाइजर आपको ट्रेस करना है। इमोबिलाइजर में आपको क्या मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा। कॉइल क्यों यूज हुई ईसीएम के अंदर और इमोबिलाइजर के अंदर? क्यों हुई है? अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए। तो ये था। अब आपके पास ईपीएस आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? अब ईपीएस के अंदर ये कॉइल लगी हुई है। वाई? क्यों लगी हुई है? क्या इसके अंदर कोई एक्चुएटर को, ये वाल्व के लिए लगी हुई है? ये वाल्व को कंट्रोल करती है इधर अंदर? क्या ये फ्रीक्वेंसी के ट्रैक में लगी हुई है? क्या इसमें कोई सेंसर है? क्यों लगी हुई है? ये कैसे पता लगेगा? किससे पूछोगे? आप लोग यहां से चले जाओगे, किससे पूछोगे क्यों लगी हुई है? खुद आपको क्या करना है? आंसर आपके टेबल पे, आपकी कॉपी के ऊपर नोट हो जाएगा। इसीलिए यदि हम लोग मीटर देखते हैं, मीटर की ये नीडल है यहाँ पे 3, ये ऊपर नीचे हो रही है। इसके अंदर यदि आप इसको खोल कर देखोगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा? क्योंकि ये नीडल जो है ये एक्चुएटर है, कभी ऊपर जा रही है कभी। इसके अंदर क्या है? कॉइल है। कॉइल के काम को समझकर आपको काम करना है। तो आज मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया, ये एक कॉइल था। इसी तरीके से हम लोगों ने ये कॉइल बनाई हुई है। इसको हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव देंगे तो इसके अंदर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग देखो कितने काम कर सकते हैं। फिर आगे बहुत, ये फैन चल रहा है, ये भी इसके अंदर क्या है? कॉइल। हमारे व्हीकल्स के अंदर स्टीयरिंग की मोटर है, उसके अंदर क्या है? एक वायर है जिसको राउंड में घुमाया गया है। हमारे ऑडी है, उसके अंदर सीट के अंदर 3-4 मोटर लगी हुई, आगे पीछे। उसके अंदर क्या है? कॉइल को ऑपरेट कौन सा कंपोनेंट करता है? कॉइल किसी भी मोटर को ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर क्या लगाया गया है? ईसीएम के अंदर क्या लगा हो सकता है यदि किसी भी एक्चुएटर को पावर दे रहे हैं? यदि बाहर किसी मोटर को हमने पावर देनी है, ट्रांजिस्टर लगाएंगे, मॉसफेट लगाएंगे। एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए ये लगाया जाता है। अब इसके अंदर भी एक कॉइल है। इसके अंदर क्या है? ये कॉइल यहाँ पे क्या करती है? ये मैग्नेटिक फील्ड से 2 पॉइंट्स को आपस में मैच कर देती है। इसका काम यदि हम लोग देखें तो अलग अलग हो जाता है। कॉइल का काम क्या किया जाता है? करती कैसे कर रहेगी? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से ही हर काम कर रही है। तो इसलिए आप लोगों ने, ये था आज हमारा जो लेक्चर, कि कहीं भी कॉइल या इंडक्टर लगा हुआ है तो आपने उसको ट्रेस करने के बाद खुद की कॉपी के ऊपर अपने आंसर को नोट करना है। इस ईसीएम में भी लगा हुआ है कॉइल, ठीक है? तो आंसर आपने खुद नोट करना है, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग आगे जो हमारा आगे जो एक कंसेप्ट है उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है? ओके।